हेलो हमारे प्यारे बच्चों, आज सरल परिपथ के विषय में यानी सिंपल सर्किट के विषय में आज आपको हम बताने वाले हैं। किरचॉफ का नियम जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है और इससे हार्डली इससे न्यूमेरिकल या इसके लॉ जो किरचॉफ लॉ है इसमें से कोई ना कोई एक जरूर पूछा जाता है। इसके दो नियम होते हैं, यानी किरचॉफ के दो नियम होता है। पहला नियम होता है संधि का नियम। संधि का नियम पहला नियम होता है। जो दूसरा नियम होता है उसे बंद पास का नियम कहते हैं। बंद पास का नियम है, ठीक है। यानी दो नियम होता है, एक संधि का नियम, ये बंद पास का नियम। दोनों जो है इम्पोर्टेंट है, दोनों के विषय में हमें जानकारी होना चाहिए, तभी इसके जो आंकिक प्रश्न होते हैं, आंकिक प्रश्न तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें नियम पता हो। संधि का पहला जो नियम होता है ये कहता है कि जब का संधि का पहला नियम कहता है, इसका डिफिनेशन आप समझने का प्रयास करेंगे। इसका नियम क्या होता है कि किसी या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिपथ में बहने वाली धारा, मान के चलिए कोई जंक्शन है, यह संधि है और ये सर्किट, ये सर्किट, ये सर्किट, इस तरीके से बहुत सारे सर्किट दिए हैं। अब कोई ये आपका जंक्शन है, संधि। इस सर्किट में I1 करंट है, इस सर्किट में I2 करंट है और इस सर्किट में I3 करंट है और इस वाले सर्किट में I4 है और इसमें सपोज मान लीजिए I5 करंट इसमें है। ठीक, अलग अलग सर्किटों में अलग अलग करंट फ्लो होगा। इसके रूल हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि संधि है, ठीक है ना, ये संधि है। जो करंट जंक्शन के अंदर आएगा, संधि के अंदर आएगा, वो आपका कैसा होगा, यानी संधि के अंदर यदि करंट आ रहा है तो आपका करंट कैसा हो जाएगा, I1 प्लस का हो जाएगा, या वो प्लस ले लेंगे, ठीक है ना, अंदर की तरफ। और यदि बाहर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह के साथ, ठीक है ना। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि करंट I1 अंदर की तरफ है, I2 भी अंदर की तरफ है, लेकिन I3 जो है ये बाहर की तरफ है और I4 ये क्या है, ये भी बाहर की तरफ है और I5 जो है वो अंदर की तरफ। तो इस नियम के अनुसार हम ये लिख सकते हैं कि इसका जो करंट होगा इस संधि पर, इस संधि पे जो करंट होगा आएगा वो कितना आएगा, जैसे कि I1 प्लस का I1 हो जाएगा, अंदर की तरफ I2 है तो प्लस का I2 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, I3 बाहर की तरफ है तो माइनस का I3 हो जाएगा। और इसी तरीके से I4 भी क्या है, संधि के बाहर है, तो हम ये कर सकते हैं माइनस का I4। और इसी तरीके से सर्किट क्या है, 5 प्लस का है तो हम क्या कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा प्लस का I5 और बराबर 0 होता है। क्योंकि इसकी परिभाषा जो होता है वो ये कहता है कि किसी संधि पर प्रत्येक परिपथ में बहने वाली धारा किसी संधि पर मिलने वाले बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी देखिए सबका क्या हो गया, बीजगणितीय योग हो गया और बीजगणितीय योग क्या 0 के बराबर है। किसी संधि पर मिलने वाले प्रत्येक धाराओं का योग, बीजगणितीय योग हम क्या कह सकते हैं, 0 कह सकते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा I बराबर 0। सिग्मा का मतलब होता है सभी का योग, सभी का योग का होता है, मतलब सिग्मा का मतलब होता है सिग्मा I बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसा कि इस पर एक न्यूमेरिकल आपको हम बताएं किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो संधि के नियम पर जो पहला जो न्यूमेरिकल है इस तरीके से कुछ डायग्राम बना रहा है, जैसे कि ये दे दिया है, ऐसे दिया है, तो इसमें करंट मान लो, इसमें करंट आपका फ्लो हो रहा है जैसे कि 10 एम्पियर है, इस वाले में 2 एम्पियर है
और इस वाले में 1 एम्पियर है, तो इस वाले में हमको करंट I1 बताना है। इसी तरीके से इस वाले में इसमें जो करंट आपका ऐसे बाहर निकलना है वो मान लीजिए 3 एम्पियर है, तो इस वाले में करंट हमको बताना I2 बताना है। और इसी तरीके से इस वाले में मान लिया जाए कि 5 एम्पियर है और इस वाले में मान लिया जाए 2 एम्पियर है, तो इस वाले में I3 करंट बताना है। यानी इसमें आपको बताना क्या है, I1 का मान बताना है, I2 का मान बताना है और आपको I3 का मान बताना है। I1, I2, I3 का मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए आपको रूल पता है, रूल आपको पता है संधि का नियम जो बताया था कि अंदर की तरफ जो होगा वो धनात्मक होगा और जो बाहर की तरफ होगा वो ऋणात्मक होगा, बताया था। तो यहाँ पे ये देखिए नियम सेम। देखिए संधि, संधि कैसे बनता है? संधि आपका ऐसे होता है, संधि तभी होगा जब आपका 3 सर्किट किसी बिंदु पे जाके मिलता हो। ये आपका क्या है? ये आपका संधि है ना, ये संधि। लेकिन ये जब इसी तार को ऐसे मोड़ दें तो ये आपका संधि नहीं है। इसको चाहे तो इस सीधे तार को यानी इस तरीके से तार को हम सीधा कर सकते हैं ना, यानी ये क्या, ये संधि नहीं है। इसी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये आपका सर्किट हो गया, एक ये सर्किट हो गया, ये सर्किट हो गया, ये सर्किट हो गया और यहाँ पे आपका एक संधि बन गया, जंक्शन बन गया, संधि। इसी तरीके से जब हम आगे जाते हैं तो ये और ये यहाँ पे संधि मिल गया, फिर आगे जाते हैं तो ये और ये यहाँ पे आपका संधि मिल गया, मिल गया। अब करना क्या होता है? संधि का पहला नियम, किरचॉफ का जो पहला नियम है संधि का, उसको करेंगे कैसे? जैसे कि अब ये अंदर की तरफ करंट आ रहा है और ये भी करंट अंदर की तरफ है, तो दोनों कैसा हो जाएगा? जुड़ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 10 और 2 12 और ये बाहर यदि जो निकलना है करंट वो 1 एम्पियर हम बाहर उसको माइनस कर देंगे, इस वाले में करंट कितना हो जाएगा? यानी जो अंदर जा रहा है 10 प्लस का और फिर ये भी अंदर है 2 और इसमें से 1 हम घटा देंगे तो हो जाएगा 10 2 12, 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 11 एम्पियर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि I1 के पास कितना करंट है? 11 एम्पियर है क्या? इसके पास कितना एम्पियर करंट है? I1 के पास 11 एम्पियर है। नेक्स्ट हम I2 की बात करेंगे तो I2 का कितना आ जाएगा? आप आसानी से बता सकते हैं I2 कितना आ जाएगा। देखिए इसके अंदर 11 एम्पियर, 3 एम्पियर क्या होगा? बाहर निकलना संधि से, तो हम ये कह सकते हैं कि 11 में से 3 हम एम्पियर क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, तो हमारा I2 का कितना वैल्यू आ जाएगा? I2 पर यानी 11 में से जो 3 दे रखा है इसको घटाएंगे तो 8 एम्पियर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और ये हमारा इसमें करंट कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब I2 का वैल्यू हमें पता चल गया 8 एम्पियर है। अब ये देखिए संधि के अंदर जा रहा है, ये भी संधि के अंदर आ रहा है, ठीक है ना? तो 5 और ये अंदर जा रहा है 5 2 13 यानी 5 और 8 सॉरी यानी 5 और कितना 8 दे रखा है, तो 8 5 13 हो गया। और इसके बाहर ये करंट जा रहा है, कितना एम्पियर जा रहा है? 2 एम्पियर जा रहा है। तो 13 में से 2 चला जाएगा तो I3 के पास कितना करंट हो जाएगा? 11 एम्पियर करंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम संधि का नियम यानी किरचॉफ का पहला नियम संधि का नियम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इस संधि का नियम जो है वो बंद पास के नियम में भी काम करेगा, ठीक है।